अब एआई का ज़माना है, ये हर कोई कह रहा है, और इसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, चाहे वो स्कूल हो, मेडिकल हो, या कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो, या कहीं किसी प्राइवेट जगह पर भी आप जाइएगा, तो वहाँ भी आपको ज़्यादातर जो है एआई से काम होता हुआ नजर आएगा, या लोग एआई के बारे में बात करते हुए आपको मिलेंगे। यही वजह है कि अब स्कूलों ने भी इस चीज़ को समझ लिया है कि उनको एआई को शुरू करना पड़ेगा। अगर वो एआई की टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट करते हैं, नहीं एम्ब्रेस करते हैं, तो फिर वो इस दौड़ में, इस जो क्वालिटी की दौड़ है उसमें पिछड़ जाएंगे, और उनको फिर उनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए अब ज़्यादातर स्कूल कोशिश कर रहे हैं कि एआई ओरिएंटेड हो जाएं। तो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके बहुत सारे एजुकेशनल टूल हैं जिनसे कि आप बहुत सारी चीज़ें बड़े एडवांस में कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। एआई की ज़रूरत स्कूलों को कितनी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर स्कूल में रिजल्ट को एनालाइज करना हो, तो फिर आपको एनालाइज करने में 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक लग जाता है, और उसके बाद कहीं ये पता चलता है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट क्या हुआ। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेंगे, तो ये जो कंपैरिजन है आपको एक बड़ा कंसोलिडेटेड तरीके से मिल जाएगा, और बहुत जल्दी, यानी 2 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो स्कूल का रिजल्ट है वो किस प्रकार का रहा, क्वालिटेटिव रिजल्ट क्या है, आपको किस तरह की जो चीज़ों की और सुधारने की ज़रूरत है, या कहाँ पे कमी रह गई है। ये सारे कंपैरिजन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक एनालाइज हो जाता है कि ये भी पता चल जाता है कि किस क्लास में कितने बच्चे 90% में पास हुए हैं, कितने बच्चे 80% में पास हुए हैं, कितने 95 में पास हुए हैं। और फिर इसके अलावा आपको एक और चीज़ इससे पता चल सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो आपका टीचर है उसकी परफॉर्मेंस को भी आप जज कर सकते हैं। मान लीजिए कि स्कूल में 250 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, अब आपका रिजल्ट आ गया। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट कितना क्वालिटेटिव रहा। आप उसे एआई से पूछिए कि 250 बच्चे थे, इतने बच्चे पास हुए हैं, तो ये इसका रिजल्ट कैसा रहा, टीचर का पर्टिकुलर रिजल्ट कैसा रहा। तो उसके बारे में भी आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल जवाब कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कितना क्वालिटेटिव रिजल्ट रहा है। अगर आप बात करें लेसन प्लान की स्कूल में, या एडमिनिस्ट्रेटर, आप कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो आपको टाइम टेबल की प्रॉब्लम से 2-4 होना पड़ता होगा। वहाँ पे आपको कई बार बहुत वर्कलोड भी होता है, टाइम टेबल बनाने में कई बार दिक्कत आती है, लेट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेंगे तो ये टाइम टेबल बनाने का काम आपका 2 मिनट में हो जाएगा। आप उसे बहुत आसानी से सारी चीज़ों को उसमें फीड कर दीजिए, और उससे पूछिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लीजिए और कहिए कि मुझे टाइम टेबल बनाना है, तो आपको एक बना बनाया टाइम टेबल बन जाएगा। ये फुल प्रूफ होगा, बहुत शानदार होगा। और अगर आप इसके बारे में, इसमें एरर की भी गुंजाइश बहुत कम रहती है। अब उसके बाद आपको बॉक्सेस फिल करने, और बॉक्सेस फिल करके अगले दिन आप ये टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अदरवाइज अगर आप टाइम टेबल को देखें तो कई दिन लग जाते हैं टाइम टेबल को सेट करने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के अपने स्कूल के रूट को सेट करना है कि कितनी गाड़ियां हमारी किस किस रूट पे जाएंगी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता सकता है। फी कलेक्शन की बात होगी तो क्या सिस्टम अप्लाई करना चाहिए, वो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकता है। अगर आपको, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे आपका फीस का मैटर हो, कुछ भी हो, वहां पर आप इस ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। और अगर आप इसकी मदद लेते हैं तो नेचुरली आपका जो स्कूल है उसकी क्वालिटी जो है, उसकी जो इमेज है वो सुधरेगी। अब इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, उसने करीब करीब 15,000 ऐसे लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रही है, जो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताए, सीधे इंडस्ट्री में कैसे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो सकता है उसके बारे में बात करें। तो ऐसे खास प्रोग्राम जो है अब स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, चलाए जाएंगे और आगे, ताकि तकनीक के साथ आप आगे बढ़ सकें, तकनीक से कदम मिला सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें। राज्य सरकारें भी इसके लिए बहुत अब आगे बढ़ रही हैं, और कई राज्य सरकारों ने तो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए हैं। एनसीईआरटी भी इस तरफ सोच रही है। एनसीईआरटी ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए हैं जिससे बहुत जल्दी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बच्चों के बीच में ले जाया जा सके, बच्चों को सिखाया जा सके। एक्चुअली बच्चे ही भारत का या किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर वो इस इंटेलिजेंस को या फिर इस टेक्निक को समझेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, तो वो आगे तरक्की कर सकते हैं। खुद तरक्की करेंगे तो देश तरक्की
तरक्की करेगा। इसलिए आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरत समय की होती जा रही है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसके आने के बाद कहीं ना कहीं छटनियों का पर असर पड़ सकता है, अभी कह नहीं सकते, लेकिन छटनियां हो सकती हैं, नौकरियों पर इसका फर्क पड़ सकता है। लेकिन समय की ज़रूरत है, इसको आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी के रास्ते में पिछड़ जाएंगे, और अगर आप टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे तो फिर जो आपकी इमेज है किसी भी इंस्टीट्यूशन की है, उसे बनाने में, आपको अपनी इमेज बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।